अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। आज की इस खास गुफ्तगू में एक ऐसे मौजू का जायजा लिया जा रहा है जो सीधा दिलों पर दस्तक देता है। हम एक ऐसी दिलचस्प तहरीर का तज्जिया कर रहे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के पेचीदा सकाफती और समाजी रिश्तों को एक नए जाविये से देखती है। क्या ये महज एक जोग्राफियाई मसला है या फिर हमारी सोच का जाविया? चलें बिला ताखीर इस सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरते हैं। इस तहरीर के बिल्कुल शुरू में ही एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वाकई हम सच में दुश्मन हैं? मुसन्निफ का बुनियादी नुक्ता यह है कि शायद हकीकत में कोई दुश्मनी है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहीं से इस पूरे तज्जिये की बुनियाद बनती है कि क्या ये दुश्मनी फितरी है या सिर्फ एक नजर का धोखा। अच्छा, अगर माजी की औराक पलटे जाएं तो जो मंजर तहरीर पेश करती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तकसीम से पहले के दौर को एक मुकम्मल इत्तेहाद के दौर के तौर पर दिखाया गया है। ये महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक मुत्तहिद अवाम की पहचान थी। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, शादियाँ और खुशियाँ साझी हुआ करती थीं। मुसन्नफ के अल्फाज में इस वक्त इंसानियत जिंदा थी, और दिलचस्प बात यह है कि यही मुश्तरका जड़ें आज भी एक ऐसा अनदेखा ताल्लुक कायम रखे हुए हैं जिसे मिटाया नहीं जा सका। तो फिर वक्त के साथ ये जुदाई कैसे परवान चढ़ी? देखें, 1947 की लकीर ने जमीन को तो दो हिस्सों में बांट दिया। लोग जिस्मानी तौर पर अलग हो गए, लेकिन मुसन्निफ यहाँ एक इंतहाई जज्बाती और अहम सवाल उठाते हैं। क्या इस जमीन के साथ दिल भी बट गए थे? इसका जवाब हमें नफी में मिलता है। आज के दौर में जोग्राफियाई दूरी जरूर है, ये एक हकीकत है, लेकिन जो जज्बाती रिश्ते हैं वो आज भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब यहाँ एक बहुत लॉजिकल सवाल बनता है कि अगर दिल नहीं बटे तो ये दुश्मनी आखिर आई कहाँ से? सोर्स मटेरियल इस मसनूई दूरी का इल्ज़ाम हमारे जदीद इदारों और इब्लाग के ज़राए पे लगाता है। आजकल का सोशल मीडिया देख लें या न्यूज़ चैनल्स की वो सनसनीखेज नशरियात और सियासी मकासद, ये सब मिलकर इस नफरत को हवा देते हैं। मुसलसल एक ही बयानिया दोहराया जाता है कि सरहद के इस पार वाले लोग दुश्मन हैं। मुसन्निफ बड़ी खूबसूरती से ये दलील पेश करते हैं कि ये बयानिया अवाम का अपना नहीं है, बल्कि इसे बड़ी महारत से तैयार किया गया है ताकि इस खलीज को हमेशा के लिए बरकरार रखा जा सके। इस बात को समझने के लिए जरा आम शहरियों की जिंदगियों का मुवाजना करते हैं। एक इंडियन तालिब इल्म और एक पाकिस्तानी तालिब इल्म के ख्वाब क्या हो सकते हैं? सोर्स के मुताबिक अगर गौर किया जाए तो दोनों के बुनियादी मकासद हूबहू एक जैसे निकलेंगे। वही कामयाबी के लगन, अपने खानदान की बेहतरी की फिक्र और खुशी की तलाश। यानी बुनियादी इंसानी सतह पर दोनों मुआशरों के अफराद में कोई हकीकी फ़र्क मौजूद ही नहीं। तरजीहात हों या अमन की ख्वाहिश, सब बिल्कुल यकसा हैं। ये वाकई हैरानकुन है। और ज़रा सोचें, जब हकीकत में इन आम लोगों का आमना सामना होता है तो नतीजा क्या निकलता है? मुसन्निफ बताते हैं कि जब इंटरनेट पर या क्रिकेट मैच और फिल्मों जैसे मुश्तरका शौक पर गुफ्तगू होती है तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि वहाँ हंसी मजाक चल रहा होता है, दोस्ती परवान चढ़ती है और एक दूसरे के लिए भरपूर एहतराम देखने को मिलता है। यही दोस्ताना रवैया और भाईचारा ही दरअसल आम लोगों का असली और फितरी रवैया है, जो किसी भी किस्म की नफरत से कोसों दूर है। अच्छा, तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर ऑनलाइन और हकीकी रवैये इतने ही मुस्बत हैं, ख्वाब भी एक जैसे हैं, तो ये नफरत क्यों नजर आती है? मुसन्निफ यहाँ एक बहुत ही गहरा और तनकीदी पहलू सामने लाते हैं। उनका मानना है कि ये नफरत दरअसल सिखाई गई है। जी हाँ, ये कोई पैदाइशी या फितरी जज्बा नहीं, बल्कि एक ऐसा रवैया है जिसे बाकायदा दिमागों में फीड किया गया है। जो दुश्मनी हमें बज़ाहिर नजर आती है वो दिलों की नहीं, बल्कि महज एक मुसल्लत की गई सोच का नतीजा है। तो फिर इस सारी सूरत हाल का हल क्या निकलता है? इस तहरीर में खसूसी तौर पर नई नस्ल और नौजवानों की तरफ देखा गया है। मुसन्निफ एक बहुत वाज़े और पुरजोश पुकार देते हैं कि इस सिखाई गई नफरत को अब मुस्तरद करना ही होगा। नौजवानों को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और नफरत के बजाय शूरी तौर पर मोहब्बत और एहतराम फैलाने का रास्ता चुनें, क्योंकि याद रखें, इंटरनेट पर किया गया एक छोटा सा मुस्बत तबसरा या एहतराम से बोला गया एक जुमला भी बड़े पैमाने पर रवैयों में तब्दीली ला सकता है। और सच तो ये है कि एक नए और बेहतर माशरे की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल, यहीं से एक नई और मुस्बत सोच जन्म लेती है, जो दरअसल इस पूरी तहरीर का निचोड़ है। पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन नहीं, भाई भाई हैं। सोर्स इस बात पर बेहद जोर देता है कि सरहद के उस पार बसने वालों को एक मुखालिफ के तौर पर देखने के बजाय उन्हें भाइयों की तरह ट्रीट किया जाए। मुसन्निफ की नज़र में यही वो सबसे बुनियादी तब्दीली है जो दोनों मुआशरों के दरमियान मौजूद इस खिंचाव को ख़त्म कर सकती है और एक शानदार और पुरअमन शुरुआत की बुनियाद रख सकती है। इस तज्जिये के बिल्कुल आखिर में सोर्स मटेरियल एक ऐसा कमाल का जुमला पेश करता है जो हमें वाकई गहरी सोच में मुब्तला कर देता है।
सरहदें सिर्फ नक्शों पर होती हैं, दिलों में नहीं। हकीकी अमन तो उसी वक्त मुमकिन है जब ये माशरा खुले दिल से ये तस्लीम कर ले कि ये सारी तकसीम महज कागजों और लकीरों तक महदूद है। अब गौरतलब बात यह है कि अगर ये दूरी सिर्फ एक नक्शे की हद तक है तो क्या इस मसनूई फासले को मिटाकर दोबारा जहनी और जज्बाती तौर पर एक हुआ जा सकता है? आज की गुफ्तगू तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये सवाल यकीनन हम सब के लिए एक लम्से फिक्री